नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज़ है, जो है विशाखापट्टनम गैस लीक। विशाखापट्टनम को शॉर्ट में हम वाइजैक भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश की एक कोस्टल सिटी या फिर पोर्ट सिटी भी इसे कह सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि विशाखापट्टनम एक मेजर पोर्ट सिटी है या माइनर पोर्ट सिटी, और मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। इससे आगे हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ें उससे पहले हम देख लेते हैं कि ईयर 2020 को रीसेंट टाइम्स में सबसे बेकार साल माना जा रहा है। मतलब इस साल में किसी न किसी वजह से इतने लोगों की डेथ हुई हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बुश फायर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इस साल में जिनकी वजह से इस साल को बहुत ही बुरा माना जा रहा है ह्यूमन बींग्स के लिए। टर्की में अर्थक्वेक हुआ है। कोरोना पैंडमिक की वजह से पूरी दुनिया ग्रस्त है, जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं। और अब इंडिया के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, जो कि है वाइजैक गैस लीक। आइए देखते हैं इसमें हुआ क्या था। अ गैस लीक रेमिनिसेंट ऑफ 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये बिल्कुल बहुत ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ है जो कि 1984 में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया है, जो कि विशाखापट्टनम में 5 विलेजेस में रहते थे। जो सोर्स ऑफ लीक है वो एक स्टायरीन प्लांट को माना जा रहा है। किसका प्लांट था वो? साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट एलजी का प्लांट था वो। आरआरवी पुरम नियर गोपालपट्टनम, जो कि विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट्स पे लोकेटेड था, दैट इज़ 15 किलोमीटर अवे था उस कोस्ट सिटी से। वहाँ पे ये प्लांट लोकेटेड था। वहाँ पे स्टायरीन गैस लीक हुई है। आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में गैस लीक होते हुए दिखाया जा रहा है। वहाँ पे जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनकी भी कुछ फ़ोटोज़ हैं। क्लियरली देख लेते हैं क्या कैजुअल्टीज़ हुई हैं। 11 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिनमें और इफ़ेक्ट बहुत सारे लोग हुए हैं। 1000 नंबर ऑफ़ लोग इस गैस से इफ़ेक्ट हुए हैं। जो लोग मरे हैं उनमें 2 चिल्ड्रन भी हैं, एक 6 साल की बच्ची है और एक 9 साल की बच्ची। बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट्स, प्लांट्स, वो सब भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है उन पर। डेथ टोल जो है वो 20 तक जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी हैं। 193 लोग, जिनमें 44 चिल्ड्रन हैं, वो विशाखापट्टनम किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। 66 लोग एडमिट हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और 57 लोगों को वाइजैक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ट्रीट किया जा रहा है। तो ये बताने का ये तात्पर्य था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद अभी तक का कोई मिस हैपनिंग जो हुआ है रिगार्डिंग केमिकल्स, वो ये बन सकता है, क्योंकि और बाकी जो मिस हैपनिंग्स हुई हैं केमिकल प्लांट से रिलेटेड या गैस लीक से रिलेटेड, उसमें इतनी कैजुअल्टीज़ देखने को नहीं मिली हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जस्ट नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में था कि 10 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन अब ये नंबर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने चिल्ड्रंस को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। वहाँ पे लोग अनकॉन्शियस होकर के रोड पे गिर रहे थे। आप सभी ने इंटरनेट पे जो वीडियोस वायरल हो रही थी वो सभी देखी होंगी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि लीक का कॉज क्या है। ह्यूमन एरर को एक लीक का कॉज माना जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कॉजेज़ अभी सामने आए हैं। कोई पर्टिकुलर कॉज अभी तक नहीं बताया गया है कि ये एक पर्टिकुलर कॉज था लीक का। सबसे पहला कॉज ये माना जा रहा है कि 40 डेज से प्लांट जो है वो शट डाउन था, जिसकी वजह से जो कंटेनर्स थे, जो स्टायरीन के स्टोरेज कंटेनर्स थे, 5000 टन्स के, वो बहुत ही स्टैगनेंट हो गए थे और टेम्परेचर में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन हुआ और गैसेस इवेपोरेट हो गई।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1800 टन्स ऑफ स्टायरीन उस समय था प्लांट में जिस समय ये लीकेज हुई है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि फेल्ड वॉल्व भी इसका एक रीज़न हो सकता है, बट अभी कोई क्लियर रीज़न एलजी पॉलीमर्स की तरफ से नहीं आया है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि एलजी पॉलीमर फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई थी। सबसे पहले 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम पे ये फैक्ट्री सेटअप की गई थी। उसके बाद 1997 में साउथ कोरियन बेस्ड एलजी केम ने इसे टेक ओवर किया था और इसका नाम एलजी पॉलीमर्स रख दिया था। ये फैक्ट्री जो है वो जनरल पर्पस पॉलीस्टीरीन, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टीरीन, एक्सपैंडेबल पॉलीस्टीरीन और इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली ये जो फैक्ट्री थी विशाखापट्टनम में, वो फूड पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक्स रिलेटेड टू कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती थी। ये आप फैक्ट्री का फ़ोटो देख सकते हैं, यही है एलजी केम जो कि यहाँ पे गैस लीक हुई है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि स्टायरीन क्या होता है। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि स्टायरीन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। आपको अगर ऐसे आता है तो आप ऐसे बता सकते हैं, वरना आप इंटरनेट पे सर्च करके भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टायरीन जो है वो एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है, मतलब इस लिक्विड में बहुत जल्दी आग लग सकती है। इसको पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर, ऑटोमोबाइल प्लांट्स, फूड कंटेनर्स और पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हीकल एग्जॉस्ट में भी स्टेरीन पाई जाती है, सिगरेट स्मोक में स्टेरीन पाई जाती है और कुछ नेचुरल फूड्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी स्टेरीन होती है। कोई भी चीज़ जब एक्सेस हमारी बॉडी को मिलती है तब वो हमारे लिए हार्मफुल होना शुरू होती है। परमिसिबल लिमिट्स होती हैं सारे केमिकल्स की, सारे विटामिन्स और मिनरल्स की हमारी बॉडी के लिए। अगर उस परमिसिबल लिमिट से कोई भी कंपाउंड हमारी बॉडी को ज़्यादा मिलने लगता है, उसका एक्सपोजर हमारी बॉडी की तरफ ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी उससे हार्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि क्या होता है जब हमारी बॉडी शॉर्ट टर्म एक्सपोज होती है स्टायरीन को और लॉन्ग टर्म एक्सपोज होती है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, आइज़ में इरिटेशन होती है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज़ होते हैं। बट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आने लगती है और इससे कैंसर और डिप्रेशन भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैस है। अभी इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर्स ने नहीं बताया कि उस एरिया में क्या होंगे, बट आप यहाँ पे देख कर के ये बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जिन लोगों के साथ हुआ होगा उनकी भी डेथ आगे आने वाले टाइम में हो सकती है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो लोग वहाँ पे अनकॉन्शियस होकर के गिरे थे उनके सिम्टम्स क्या थे, या फिर नॉर्मली अगर आप बहुत दिन तक स्टायरीन को से एक्सपोज्ड हो तो आपके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो होता है हेडेक, हियरिंग लॉस, फटीग, वीकनेस, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग। एनिमल जो वहाँ पे मारे गए हैं उनको स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि उनके CNS दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट हुआ था, लीवर इफ़ेक्ट हुआ था, उनकी किडनी इफ़ेक्ट हुई थी, आई और नेज़ल इरिटेशन हो रहा था अगर मतलब जब वो ज़्यादा देर तक स्टेरीन इनहेल कर रहे थे तब। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी तक। NDRF की और नीरी की टीम वहाँ पे भेजी गई हैं ताकि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर सकें कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने फ्राइडे को डायरेक्ट किया है LG पॉलीमर्स को कि आप ₹50 करोड़ इस डैमेज के लिए डिपॉजिट करेंगे। ट्रिब्यूनल आप जानते हैं कि इसके बाद जो हियरिंग के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें वो अमाउंट बढ़ा भी सकती है, लेकिन ये इनिशियल अमाउंट है। और भी कई मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ले रही हैं अभी तक, लेकिन यही लिया गया है तो मैं आपको ये बता रही हूँ। कुछ और इसमें एडवांसमेंट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं, और अगर ज़्यादा एडवांसमेंट होंगी तो मैं इस पर एक और नई वीडियो बनाऊँगी।